और जब पति को ही नहीं लेने दी एडवांस सैलरी। इंदौर की देवी अहिल्या की कहानी। हर आदेश पर लिखती थी हुजूर शंकर। इंदौर का नाम आते ही अहिल्या देवी का नाम सबसे पहले आता है। अहिल्या देवी ने अपने शासनकाल में ऐसे फैसले लिए जिन्हें जानकर आप हैरान रह जाएंगे। उनमें जितनी शिव भक्ति थी, प्रजा के लिए वे जितनी मृदुभाषी थीं, राजपाट के नियमों में उतनी ही सख्त थीं। नियमों के पालन के मामले में वह अपने पति पुत्र के प्रति भी सख्त रहती थीं। अहिल्या देवी ने 13 मार्च 1767 को रियासत की कमान अपने हाथों में ली थी। वे जनता की गाड़ी कमाई बचाने के लिए एक एक आने का हिसाब रखती थीं। नियम कायदों को लेकर काफी सख्त थीं। एक मर्तबा तो उन्होंने अपने पति तक को अग्रिम वेतन देने से इनकार कर दिया था। 28 बरस के अपने शासनकाल में उन्होंने देश भर में 65 मंदिर, धर्मशालाएं, सड़कें, तालाब और नदियों के भव्य घाट बनवाए। बताते हैं कि वे शिव की इतनी अनन्य भक्त थीं कि रियासत के हर ऑर्डर पर हुजूर शंकर लिखा जाता था। सबसे पहले जानिए कौन थी अहिल्या देवी। अहिल्या देवी का जन्म 31 मई 1725 को महाराष्ट्र के अहमदनगर के चौड़ी ग्राम में हुआ। उनके पिता मनकोजी राव शिंदे अपने गांव के पाटिल थे पर निर्धन थे। वे कई परेशानियों का सामना कर परिवार का लालन पालन करते थे। पुणे जाते समय मालवा के पेशवा मल्हार राव होलकर चौड़ी गांव में विश्राम के लिए रुके। यहीं उन्होंने अहिल्या देवी को देखा। 8 साल की लड़की निष्ठा से भूखे और गरीब लोगों को भोजन करा रही थी। ये देख मल्हार राव ने अहिल्या देवी का रिश्ता अपने बेटे खंडराव होलकर के लिए मांगा। 1733 में खंडराव के साथ विवाह कर कम उम्र में ही अहिल्या देवी मालवा आ गईं। मल्हाराव होलकर के वीर पुत्र खंडराव होलकर की 4 पत्नियां थीं, अहिल्या देवी, पाराबाई, पीताबाई और सुरताबाई। मल्हार राव होलकर को बेटे खांडेराव से ज्यादा बहू अहिल्या देवी पर भरोसा था। 1754 में खंडराव की युद्ध में वीरगति प्राप्त होने पर ससुर मल्हाराव होलकर के कहने पर अहिल्या देवी सती नहीं हुई, जबकि अन्य 3 रानियां सती हो गईं। इसके बाद ससुर मल्हार राव ने बहू अहिल्या देवी को होलकर साम्राज्य की कमान सौंप दी थी। पति के साथ सती होने का निर्णय लिया, पर ससुर ने ऐसा करने नहीं दिया। 1745 में अहिल्या देवी ने पुत्र को जन्म दिया, नाम रखा मालेराव। इसके 3 वर्ष बाद पुत्री ने जन्म लिया, नाम रखा मुक्ता। 1754 में पति खंडराव का देहांत हो गया, वे युद्ध में मारे गए। ये खबर सुनकर अहिल्या देवी ने सती होने का निर्णय लिया, लेकिन ससुर के समझाने के बाद निर्णय बदला। इसके बाद मल्हाराव अहिल्या देवी को राज्य कार्य संबंधी प्रशिक्षण देने लगे। वे युद्ध पर जाते तो अहिल्या देवी राज्य की व्यवस्था संभालती थीं। सुरक्षा, राजस्व, न्याय, नीति और सामान्य प्रशासन सभी क्षेत्रों में उन्होंने मार्गदर्शन किया। 20 मई 1766 को मल्हार राव का निधन हुआ। इसके बाद राजपाट अहिल्या देवी होलकर के सुपुत्र मालेराव होलकर को सौंपा गया। वह केवल 9 माह तक राज कर पाए और उनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद राज्य का सारा भार अहिल्या देवी पर आ गया। उन्होंने 13 मार्च 1767 में रियासत की कमान अपने हाथों में ली। पुत्र के जाने से दुखी अहिल्या देवी ने अपनी राजधानी महेश्वर बना ली और इंदौर छोड़कर चली गईं। उनका शासनकाल करीब 28 बरस का था। साथ-साथ खासगी संपत्ति की देखरेख भी करती थीं। उनका भारतीय इतिहास की सर्वश्रेष्ठ योद्धा रानियों में शुमार है। उनके शासनकाल के दौरान मराठा मालवा साम्राज्य ने सफलता की नई ऊंचाइयों को छुआ। उन्होंने देश भर में कई मंदिरों और धर्मशालाओं का निर्माण करवाया। 13 अगस्त 1795 को महेश्वर में उनका स्वर्गवास हुआ। अहिल्याबाई का सबसे पुराना पोर्ट्रेट, इस पर लंदन के जॉन बेली ने ये पोर्ट्रेट तैयार किया था। और शेयर
अब 4 शब्दों में समझिए अहिल्या देवी को। लीडरशिप, संपत्तियों की देखरेख का बोझ जनता पर न पड़े इसलिए ट्रस्ट बनाया। होलकर रियासत की संपत्ति की देखरेख का बोझ जनता पर भी पहला हक राजकोष का है। कायदों की पक्की, जमीन विवाद आने लगे तो बना दिया खसरा नियम। जमीन के विवाद खड़े होने लगे तो अहिल्या देवी ने खसरा व्यवस्था लागू की। आवेदकों से जमीन पर लंबाई में 7 फलदार पेड़ और चौड़ाई में 12 फलदार पेड़ लगाने को कहा। इस तरह विभाजन बराबर हुआ। वे किस्से जो बताती हैं कि वे कितनी निर्दय और इंदौर से कितना प्यार करती हैं। किस्सा -1, होलकर रियासत के दीवान गंगाधर यशवंत चंद्रचूड़ के एक षड्यंत्र का पता चलते ही अहिल्या देवी गरज कर बोली, यह वैभव मेरे पुरखों ने हंसी मस्खरी या नाच गाकर प्राप्त नहीं किया है। उन्होंने अपना खून पसीना एक कर यह राज्य स्थापित किया है। ऐसा कोई न समझे कि मैं अबला या असहाय औरत हूँ। हाथ में माला लेकर अड़ जाऊंगी तो सारी योजना धरी रह जाएगी। मैं पेशवा की चाकरी करने को सदा तैयार हूँ, पर किसी ने मेरे राज्य की ओर आंख उठाई तो वह कभी सफल नहीं होगा। किस्सा 2, एक बार महादजी सिंधिया जो ग्वालियर के तत्कालीन राजा रणजीत सिंधिया के उत्तराधिकारी थे, वे प्रशासनिक और न्यायिक व्यवस्था से जुड़ी 2 घटनाएं। प्रशासनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए वे पति व ससुर का विरोध भी कर लेती थीं। उनके 2 उदाहरण हैं जो इस बात की तस्दीक करते हैं। घटना 1, चाहे खासगी, पारिवारिक ट्रस्ट का खजाना हो या दौलत, राजकोष का खजाना, वे दोनों का हिसाब बराबर रखती थीं। बात उस समय की है जब मल्हाराव होलकर के अभिन्न मित्र बाजीराव पेशवा का निधन मालवा क्षेत्र में हुआ। पेशवा के परिवार के लोगों के वहां आने से लेकर सूतक शांति तक के सारे क्रियाकर्म, मृत्यु भोज, दान पुण्य का खर्च मल्हाराव ने दौलत के खजाने से किया। मातोश्री ने जब ये खर्च देखा तो बोली कि यह होलकर का घर पारिवारिक मामला है, सूबेदार जी ने यह मित्रता में किया है, इसलिए ये खर्च जनता के पैसों से नहीं बल्कि खासगी से होना चाहिए। उसके तुरंत बाद उन्होंने उक्त राशि खासगी से दौलत के खजाने में ट्रांसफर करवा दी। घटना -2, अहिल्या देवी के पति खंडराव होलकर को युवराज होने के नाते नियमित रूप से दौलत और खासगी ट्रस्ट दोनों खजाने में से वेतन दिया जाता था। उनको खर्च कम पड़ता था तो वे एडवांस सैलरी ले लेते थे। जब अहिल्या देवी ने ये देखा तो बोली कि आपने क्यों एडवांस लिया? आज यदि आप प्रजा के सामने उदाहरण नहीं रखेंगे तो होलकर परिवार की छवि खराब होगी। जब तक आप अग्रिम रूप में ले चुके वेतन को न चुका दें, आपको एक नया पैसा नहीं मिलेगा। इसके बाद जब वह खंडराव के कक्ष में गईं तो उन्हें वहां लूट में या जीत में मिला धन दिखता है। वह बोलती हैं कि इस धन को भी आप नहीं रख सकते। इस पर पहला हक राजकोष का है। प्रशासन को लगा कि यह आपको देना चाहिए तो देंगे। ओंकारेश्वर स्थित अन्न क्षेत्र जो अहिल्या देवी ने बनवाया था, तस्वीर 1890 की।